साथियों एक बार फिर से यानी बहुत से लोगों को डाउट है कि यानी राजस्थान में पंचायती चुनाव कब है, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो बने रहिएगा। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि और आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वोट डालने आप लोग जाते हैं, तो आप लोग सुनिए, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। साथियों, राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 या नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। यानी आप उसको सुनेंगे तो साथियों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पुराने 30 साल पुराने नियमों को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान में जो वोटर है, जो यहाँ पर राजस्थान में नगर पालिका चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, अब यही वोटर हैं तो भी इन नियमों के बारे में आप लोगों को अवश्य जान लेना चाहिए। साथियों, आप यदि किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके अलावा दोस्तों जो भी राजस्थान के वोटर हैं उनको भी इन नए नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वरना दोस्तों आप वोट नहीं डाल सकते, आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर के और नगर पालिका चुनाव को लेकर के क्या अपडेट आए हैं, अर्थात दोस्तों चुनाव कब होने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। सबसे बड़ी अपडेट आप ले सकते हैं, वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम रखा तो 1 साल की सज़ा होगी। दोस्तों बड़ी अपडेट आई है, ये राजस्थान में SIRT की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। दोस्तों बड़ी अपडेट, यदि कोई भी साथी व्यक्ति महिला या पुरुष है, यदि 2 जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में रखता है तो उसको 1 साल की सज़ा। साथियों यहाँ पर आप लोगों को बता दे तो राजस्थान में जो मतदाता सूची है साथियों, उसका गहन परीक्षण किया जाएगा। और साथियों इसमें जो भी दोस्तों अपात्र पाया गया उसका नाम इसमें से अब हटाया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए अब सभी घर जाकर आपका नाम लिया जाएगा। यदि नहीं मिला तो आपका नाम हटा दिया जाएगा और आप वोट नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों बताया गया है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी, ड्राफ्ट यानी, और इसके बाद में फिर इसका वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। तो दोस्तों अवश्य ही आप SIR में भाग जरूर लें, वरना आप यहाँ पर रह जाएंगे। वोटरों को यहाँ पर 40 अधिक व 40 से कम उम्र की कैटेगरी में बांटा गया। 51% वोटरों का साथियों पहले ही सत्यापन वेरिफिकेशन हो चुका है। और जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है साथियों, वो अपना नाम जरूर दर्ज करा। और यदि आपका नाम नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने होंगे। साथियों खुद का डॉक्यूमेंट, अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपका नाम वोटिंग लिस्ट में चढ़ पाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आप जान सकते हैं कि नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 2 से ज़्यादा बच्चों पर भी लड़ सकेंगे निकाय और पंचायत के चुनाव। मंत्री बोले सरकार विचार कर रही है। दोस्तों इसके ऊपर अब यहाँ पर सरकार की ओर से नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। साथियों मौजूदा प्रावधान क्या है, यानी कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों तीसरा बच्चा है तो वह पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति और मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर किसी ने गलत प्रोवाइड करवाया था और उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं थी, लेकिन दोस्तों 27 नवंबर 1995 के पहले से एक बच्चा है और फिर दूसरी बार जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, तो उसको चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना गया था। और यदि गोद लेते हैं कि 2 बच्चों का जो साथियों यहाँ पर नियम था, उसको लेकर के राजस्थान की विधानसभा में भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आके के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर एक प्रश्न रखा गया था। आपसे पहले कांग्रेस सरकार के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी ने भी दोस्तों यहाँ पर यह मुद्दा उठाया था कि सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का यहाँ पर नियम नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पर 2 बच्चों का नियम लागू कर दिया गया और तीसरा बच्चा होने पर साथियों आयोग घोषित कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारियों को मिल चुकी है राहत। सन 2002 में 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी मिलने के चांस नहीं थे। सरकार ने साथियों छूट देने हुए प्रमोशन काल को रोकते हुए दोस्तों 3 साल की यहाँ पर 2 साल की छूट देकर इसको 3 साल कर दिया गया, यानी कर्मचारी को छूट दी गई है। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों बड़ा बयान आप देख सकते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी पर 3 संतान का प्रतिबंध लगा
उसे राहत दी गई, तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनको भी छूट दे दी जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर और भी जो बड़ी अपडेट है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अंदर सभी सदस्यों से इसके बारे में राय लेंगे और फिर इसके ऊपर हम राय लेकर करके साथियों यहाँ पर विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों कई नेता और संगठन के द्वारा दोस्तों इसके विरुद्ध जब आवाज़ उठाई गई तो इसमें देख सकते हैं कि निकाय पंचायत चुनाव में 30 साल पुराना कानून बदलेगा। 2 बच्चों तक की बाध्यता हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार।